हेलो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग विद पवन सर यानी कि मेरे साथ। तो दोस्तों आज अपनी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अलाउेबल वेस्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। जनरल जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसमें कितनी वेस्टेज जो है वो अलाउ होती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने 4 कॉलम बनाए हुए, एक में सीरियल नंबर, एक में ट्रेड है, मटेरियल है, वेस्टेज इन परसेंटेज की जो मटेरियल है वो कितने परसेंट वेस्टेज जो है वो अलाउ होती है। तो दोस्तों सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर ट्रेड, फिर मटेरियल और फिर वेस्टेज। अब देखिए ट्रेड में दोस्तों हमने लिखा है कि किस किस फील्ड में वो मटेरियल यूज हो रहा है, किस किस काम में यूज हो रहा है, और दूसरी तरफ है मटेरियल कि मटेरियल कौन सा यूज हो रहा है, और जो तीसरा जो लास्ट कॉलम है वो है वेस्टेज का। चौथा जो कॉलम लास्ट है वो वेस्टेज का है। तो सबसे पहले एक नंबर पे हमने लिखा है कंक्रीट, और उसके अंदर मटेरियल क्या यूज होता है, कंक्रीट इस्तेमाल होती है, और ये कितनी परसेंटेज इसकी अलाउबल होती है, 3 से 5%। यानी कि अगर कहीं भी हम कंक्रीट यूज कर रहे हैं तो उसकी परसेंटेज 3 से 5% जो है वो वेस्टेज अलाउ होती है। अगर इससे ज्यादा आप कर रहे हैं तो आप वेस्ट कर रहे हैं मटेरियल को, आप ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, और कम कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से आप मटेरियल को जो है यूज कर रहे हैं। चलिए दूसरे पॉइंट पे आता है अपना फॉर्मवर्क। दोस्तों फॉर्मवर्क होता है शटरिंग का जो काम होता है उसे हम लोग फॉर्मवर्क बोलते हैं। तो उसके अंदर क्या यूज होता है दोस्तों, टिम्बर बोर्ड हमारे जो इस्तेमाल होते हैं यानी प्लाई वगैरह जो इस्तेमाल होती है उनको, और तो उनकी कितनी वेस्टेज जो है हमारी अलाउबल होती है वो है 5%। यानी 5% वेस्टेज जो है आप टिम्बर बोर्ड में कर सकते हैं, वो अलाउ होती है। अगर इससे कम में आप कर रहे हैं तो आपने बहुत अच्छी तरह अपना मटेरियल मैनेजमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह आप काम कर रहे हैं, और ज्यादा कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका कोई मटेरियल मैनेजमेंट नहीं है। अब उसके बाद आते हैं दोस्तों तीसरे नंबर पे हमारा रेनफोर्समेंट, यानी रेनफोर्समेंट हमारा हो गया स्टील बार्स हो गए जो हम कंक्रीट में इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों रेनफोर्समेंट हमारा ट्रेड हो गया और मटेरियल क्या हो गया, स्टील बार्स। अब स्टील बार्स की जो परसेंटेज है वो 3 से 5% जो है वो अलाउबल होती है। यानी इतनी जो वेस्टेज है आपको अलाउ है, इससे ज्यादा आप कर रहे हो तो आप मटेरियल को खराब कर रहे हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अगला जो अपना वो है मैसनरी। मैसनरी में दोस्तों हमारा हो गया ब्रिक एंड ब्लॉक्स, यानी ईंट और ब्लॉक्स। जो मैसनरी में चुनाई वगैरह के जो काम में हम इस्तेमाल करते हैं ब्रिक्स एंड ब्लॉक्स, उनकी कितनी परसेंटेज जो है वो अलाउ होती है, वो होती है 6% दोस्तों। यानी 6% जो है वो अलाउबल परसेंटेज है वेस्टेज की। इससे ज्यादा कर रहे हैं तो आप मटेरियल का नुकसान कर रहे हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे मटेरियल में। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। आगे है वॉल स्क्रीडिंग। दोस्तों वॉल स्क्रीडिंग क्या होता है कि दीवार के ऊपर कंक्रीट वगैरह छापना जो होता है उसको वॉल स्क्रीडिंग बोलते हैं, और उसके अंदर रेडी मिक्स कंक्रीट हम इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर जो परसेंटेज होती है वो 7% होती है, क्योंकि दीवार के ऊपर कोई भी कंक्रीट को छापना जो है वो बहुत टेढ़ा काम होता है, और उसके अंदर वेस्टेज ज़्यादा जाती है तो उसको 7% तक हम कंसिडर करते हैं। बट अगर इससे भी ज़्यादा जा रही है तो फिर आप काम ढंग से नहीं कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपके आगे है अपना फ्लोर स्क्रीडिंग। दोस्तों फ्लोर स्क्रीडिंग के अंदर हम रेडी मिक्स कंक्रीट का इस्तेमाल करते हैं, और इसके अंदर बहुत ही नॉमिनल वेस्टेज होती है 1%। जी हाँ 1% दोस्तों। क्यों? क्योंकि फ्लोर पे स्क्रीडिंग करना बहुत आसान होता है, और इस पे वॉल की तरह ये बहुत टिपिकल काम नहीं है, बहुत ही सिंपल काम है। और इसके अंदर भी अगर आप 1% से ज़्यादा वेस्टेज कर रहे हैं तो आपने मटेरियल को ढंग से इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1% वेस्टेज अवेलेबल होती है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। आगे आती है दोस्तों अपने ड्राई वॉल्स। ड्राई वॉल्स यानी कि हम लोग जो फाइन एग्रीगेट वगैरह जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर आता है हमारा फाइन एग्रीगेट, ये इस्तेमाल करते हैं। इसकी कितनी परसेंटेज जो है वो हम वेस्टेज के लिए अलाउ कर सकते हैं, तो वो है दोस्तों 5%। 5% से ज़्यादा हमें इसमें वेस्टेज नहीं करनी चाहिए। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और वो है वॉल प्लास्टर, जिसके अंदर हमारा प्लास्टर का मटेरियल हो गया। इसकी जो परसेंटेज है वो 2% है। और दोस्तों सीलिंग प्लास्टर, इसकी भी परसेंटेज 2% अलाउबल होती है, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप वेस्टेज कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जब मटेरियल नीचे गिरता है उसको भी आप रीयूज कर सकते हैं, तो इससे ज़्यादा की जो है आप वेस्टेज
नहीं कर सकते, इसमें बिल्कुल कर ही नहीं सकते, क्योंकि इससे ज़्यादा करेंगे तो आप यानी कि ध्यान नहीं है, मटेरियल कहीं कहीं फेंक रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे है अपना फ्लोर टाइलिंग और वॉल टाइल। 10वें नंबर पे फ्लोर टाइल और 11 नंबर पे वॉल टाइल। फ्लोर टाइल के अंदर वो टाइल्स हो गई, दोनों फ्लोर टाइल और वॉल टाइल के अंदर, बट आपके फ्लोर टाइल के अंदर 6% वेस्टेज अलाउ है और वॉल के अंदर 8% वेस्टेज अलाउ है। इससे ज़्यादा आप कर रहे हैं तो आप जो है सिर्फ नुकसान कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो जनरल हम लोग यूज़ करते हैं, उसके अंदर अलाउबल वेस्टेज कि कितनी वेस्टेज हमें अलाउ होती है एज पर बुक्स और एज पर IS कोड्स। अगर इससे ज़्यादा आप कर रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ नुकसान कर रहे हैं। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई सिविल के टॉपिक के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए।